हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है इट्स अबाउट इंडिया में 5000 की रेंज में बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स कौन से अवेलेबल है और बेस्ट ब्रांड्स के कौन से अवेलेबल है, बेस्ट क्वालिटी कीबोर्ड्स कौन से अवेलेबल है इंडिया में। सो उसको आज हम आई हैव दीज टू कीबोर्ड्स विथ मी। और एक कीबोर्ड है जो यामा की तरफ से है F30 और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और जो दूसरा कीबोर्ड है ये केसियो की तरफ से है एंड दिस इज SA81। सो बेसिकली आज इन दोनों का सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है इसमें और डिफरेंसेस क्या क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। सो केसियो में SA81 के साथ SA80 भी आता है, बट द ओनली डिफरेंस इज कलर कि ये आपको ब्लैक और वाइट में, ब्लैक वाइट और रेड के शेड में मिलेगा जैसा आप देख सकते हैं। और जो 80 है वो आपको येलो और वाइट के शेड में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ यामा की हम बात करेंगे तो यामा F30 एक ही मॉडल आता है, बट इसका एक और वर्जन है जो थोड़ा बच्चों के लिए है। दिस इज E30, ये आप देख सकते हैं। सो ये भी सेम प्राइस में है, यामा के दिस F30 के प्राइस में ही है E30। सो ये बेसिकली थोड़ा सा और यूज़र फ्रेंडली है बच्चों के लिए। अगर थोड़ा फंक्शन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए तो ये कीबोर्ड्स है। इसका एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो पहले भी एक बार बना चुका हूँ मैं इसका कि F30 एंड E30 में डिफरेंसेस क्या है, दोनों क्या है, उसका रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली आज हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों कीबोर्ड्स में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज में है। ये इसकी जो MRP है ये है 5000, ऑलमोस्ट 5200 के आसपास, और इसकी जो MRP है केसियो की ये है 5500 के आसपास, टू बी एग्जैक्ट 5490। सो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज है, केवल 200-300 की MRP का डिफरेंस है। सो देखते हैं कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, फीचर्स वाइज कौन सा अच्छा है। तो फाइनली हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है और दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज केसियो SA81 एंड दिस इज यामा F30। सो ऑब्वियसली साइज में डिफरेंस है बिकॉज इट हैज़ मोर कीज़, इसमें ज़्यादा कीज़ हैं और इसमें थोड़ी कम कीज़ हैं। सो वो बाकी डिफरेंसेस में जो हम कवर करेंगे उसमें आ जाएगा। सो इसके साथ जो एक्सेसरीज आती हैं, सो बेसिकली यामा के साथ यू विल गेट अ यूज़र मैनुअल एंड USB केबल। सो इसकी कनेक्टिविटी बेसिकली यहाँ USB का केबल लगता है और कोई भी 5 वॉट का कोई भी अडेप्टर आप लगा सकते हैं जो आपके मोबाइल में जनरली यूज़ में आते हैं। सो वो अडेप्टर के साथ ये USB केबल आप लगा लेंगे तो इसके ये पावर इसमें सप्लाई हो जाता है। सो ऑन द अदर हैंड केसियो के साथ एक यूज़र मैनुअल और इसके साथ में एक अडेप्टर। सो अडेप्टर साथ में ही आता है। इसकी एक और कनेक्टिविटी है, आप इसमें पावर सप्लाई बैटरी के थ्रू भी दे सकते हैं। सो इसमें 4 बैटरीज लग जाती है AA साइज़ की। सो बेसिकली AA साइज़ ये वाली बैटरीज लगती हैं इसमें। सो 4 ऑफ देम, और केसियो में भी बैटरी लग जाती है। सो आप देखेंगे यहाँ पर दिस इज द सेक्शन, और इसमें ये सेम बैटरीज बट 6 ऑफ देम, 6 बैटरीज लगती है इसमें केसियो में। ओके, सो सबसे पहले यामा में 3 इयर्स की वारंटी आती है। सो सिमिलरली केसियो में भी आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलेगी। प्राइस जैसे यामा की मैंने आपको बताया 5195 इज़ द करेंट MRP, और केसियो की MRP है 5495। और ये करेंट MRP है एंड प्राइस आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये कभी भी चेंज हो सकता है। सो ये जो भी हम अभी वीडियो डाल रहे हैं, सो दिस इज़ लाइक अक्टूबर 2024 और इस समय की ये करंट प्राइस है। सो इट माइट चेंज ऑल्सो इन फ्यूचर। सो इसकी वेट की बात करते हैं। यामा F30 जो है वो 1.2 किलोग्राम्स का है, और जो केसियो SA81 है ये है 1.4 किलोग्राम्स का है। सो केवल 200 ग्राम्स का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वेट में दोनों के में। और नंबर ऑफ़ कीज़ जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली यामा साइज़ में थोड़ा छोटा है बिकॉज इसकी नंबर ऑफ़ जो कीज़ है ये कम है। दिस इज़ 37, और जो कीज़ भी हैं ये मिनी कीज़ बोलते हैं इनको, ये स्मॉलर होती है। और जैसे आप बड़े कीबोर्ड्स में देखेंगे
जैसे आप उस बड़े कीबोर्ड में देखेंगे, सो कीज आर जनरली बिग, उसको बोलते हैं पियानो साइज कीज। सो यामा में जैसे मैंने बताया 37 कीज हैं और ऑन दी अदर हैंड केसियो में 44 है कीज। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं वॉइसेस में। सो इसके फंक्शंस में हम आते हैं। सो वॉइसेस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे वॉइसेस हैं यामा के, और टोटल 120 वॉइसेस हैं जिसमें 8 इंडियन वॉइसेस हैं। और ऑन दी अदर हैंड हम आते हैं इसमें केसियो SA81 में। सो इसमें आपको 100 वॉइसेस मिलेंगे। सो 20 वॉइसेस यामा में ज़्यादा है और केसियो में 20 वॉइसेस कम है। सो इसमें 100 वॉइसेस हैं और आपको इसमें 7 इंडियन वॉइसेस देखने को मिलेंगे। और इसके बाद फिर हम आते हैं रिदम या स्टाइल में। सो रिदम स्टाइल जो यामा में आपके पास है 114, और ऑन दी अदर हैंड केसियो में आपको केवल और केवल 50 रिदम्स है। सो बहुत कम है रिदम्स में, अगर रिदम की बात करेंगे तो काफ़ी कम है केसियो में। और इसके बाद आएंगे हम यहाँ पर इनबिल्ट जो सॉन्ग्स हैं यामा में। सो अगर आप देखेंगे ये इनबिल्ट सॉन्ग्स है। सो इनबिल्ट सॉन्ग्स इन यामा आर 30 इनबिल्ट सॉन्ग्स है इसके अंदर। और यहाँ पर केसियो में हम देखेंगे सॉन्ग्स। सो ऑलरेडी जो यहाँ सॉन्ग्स है केवल यहाँ लिखा भी है 10 सॉन्ग्स है। सो फंक्शंस, वॉइसेस, रिदम्स, ये सब कुछ यामा में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केसियो। अब हम इसके कुछ फंक्शंस हैं जो जनरली कीबोर्ड्स में होने चाहिए। सो वो हम देख लेते हैं वो है या नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं सस्टेन में। सो आप यहाँ देख सकते हैं यामा में सस्टेन भी है और केसियो में भी हम देखते हैं यहाँ भी सस्टेन है। ये सस्टेन ऑफ है। सो फंक्शन दबाकर आप सस्टेन वाले बटन, यहाँ सस्टेन लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो गया। सो बेसिकली सस्टेन से ये थोड़ा और वॉइस सस्टेन हो जाती है, लंबी हो जाती है थोड़ी सी। एक बार केसियो में भी सस्टेन देख लेते हैं। सो राइट नाउ अभी ऑफ है सस्टेन। सस्टेन ऑन करेंगे। सस्टेन ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सस्टेन लिख के आ गया है। सो आप देख सकते हैं सस्टेन ऑन करने से ऑब्वियसली वॉइस सस्टेन हो रही है, लंबी हो जाती है। और सो नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं मेट्रोनोम। सो मेट्रोनोम आपको दिखेगा यामा में। सो यामा में भी मेट्रोनोम है। सिंपली आपको फंक्शन प्रेस करके एंड देन यू जस्ट नीड टू ऑन कर देंगे इसी बटन से। यहाँ लिखा है ऑन एंड ऑफ। सो फर्स्ट ऑन, और ऑफ करना है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं केसियो में। केसियो में मेट्रोनोम का एक स्पेसिफिक बटन है। सो इसको आप सिंपली इसको प्रेस कर सकते हैं। सो दोनों में मेट्रोनोम है, केसियो में भी यामा में भी। इसके बाद हम आते हैं टेम्पो में। टेम्पो में सो ये टेम्पो का बटन है यामा में। सो डेडिकेटेड टेम्पो का बटन है यहाँ पर। और आप टेम्पो मतलब स्पीड, आपको कोई भी रिदम की या आपकी अपनी मेट्रोनोम की स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आप सिंपली टेम्पो से आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। और ऑन दी अदर हैंड केसियो SA81 में भी टेम्पो का डेडिकेटेड आप बटन्स देख सकते हैं। और ये और अच्छा है बिकॉज इसमें कम और ज़्यादा आप एक ही बटन से आप कर सकते हैं टेम्पो। और सो नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं ऑक्टेव में। सो अगर आप देखेंगे ऑक्टेव मतलब होता है अ सेट ऑफ 12 एक्स्ट्रा नोट्स। सो ये ऑक्टेव का बटन है। अगर आप प्लस करेंगे, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से 00 में था तो अभी ये आवाज़ आ रही थी, हम प्लस कर देंगे ऑक्टेव तो ये एक सेट और बढ़ गया है ऑक्टेव का। सो अब और इसकी पतली आवाज़ आएगी। सो जो इसके बाद जहाँ कीबोर्ड ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्टेव आता है प्लस करेंगे तो उसकी आवाज़ आएगी। अगर हम ऑक्टेव को माइनस करेंगे सो ये मोड जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है बेस, तो ये उसके और बेस की आवाज़ आएगी। सो बेसिकली एक ऑक्टेव यहाँ बढ़ जाता है, एक ऑक्टेव यहाँ बढ़ जाता है। तो ये कीज़ और ये कीबोर्ड जो है वो आपका और यू कैन यूज़ इट एज अ बिगर कीबोर्ड। सो इसलिए ये ऑक्टेव का बटन दिया है। ऑन दी अदर हैंड केसियो में भी ऑक्टेव का ऑप्शन है। सो ऑक्टेव करने के लिए आपको सिंपली फंक्शन में आना है और यहाँ पर आप लिखा है, ये देखिए ऑक्टेव आ गया, और आपको
ऑक्टेव पे प्लस कर सकते हैं, +1 मतलब एक सेट बढ़ जाएगा, और इसके बाद माइनस कर सकते हैं ऑक्टेव को, सो विच इज़ -1, सो एक ऑक्टेव यहाँ भी बढ़ जाएगा। सो ये कीबोर्ड और बड़ा हो सकता है, जस्ट लाइक यामा केसियो भी इट हैज़ ऑक्टेव ऑप्शन। और सो नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोज। सो आप देख सकते हैं कि यामा में आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड केसियो में भी ट्रांसपोज का ऑप्शन है। सो फंक्शन में हम जाएंगे, फंक्शन के बटन में ये ऑक्टेव आएगा, नेक्स्ट ट्रांसपोज। सो लेट्स से अभी मैंने +3 किया है ट्रांसपोज। सो बेसिकली अगर हम इसको वापस से ज़ीरो करते हैं, लेट्स से 0, सो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से सी बज रहा है, ये सी की आवाज़ है, और बट मुझे सी पसंद नहीं है, मुझे ए कॉर्ड बजाना है, उस ए में ही मुझे सॉन्ग प्ले करना है, बट सी स्केल में होना चाहिए वो। तो मैं ट्रांसपोज को फंक्शन में जाकर +3 कर दूंगा। सो यहाँ से प्लस माइनस हो जाता है। सो अभी मैं ए बजा रहा हूँ बट वो सी की आवाज़ आएगी। सो ये ट्रांसपोज का काम ये होता है, बट लेटर ऑन इनिशियली हो सकता है अगर आप बिगिनर है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो, बट लेटर ऑन आपको समझ में आ जाए। ऑलराइट, सो यामा के कीबोर्ड में एक फंक्शन है जो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉर्ड। सो ये स्मार्ट कॉर्ड और ये फिंगरिंग, कॉर्ड फिंगरिंग एंड स्मार्ट कॉर्ड, ये एक ऑप्शन आपको केसियो में नहीं मिलेगा। सो बेसिकली आप सिंगल हैंड से भी कॉर्ड बजाते हो लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आपको मल्टी फिंगर से या फिर बाकी 2 फिंगर्स 3 फिंगर्स भी यूज़ करना है कॉर्ड्स बजाने के लिए, सो यू कैन यूज़ दैट ऑप्शन ऑल्सो। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट जो है वो SA81 केसियो में कुछ फंक्शंस एक्स्ट्रा हैं जो यामा के कीबोर्ड में नहीं है F30 में। सो एक तो लेयर का फंक्शन है। सो लेयर को बेसिकली ऑन करने के लिए आपको लेयर प्रेस करना पड़ेगा। सो लेयर इज़ बेसिकली 2 टोन्स को साथ में लेयरिंग करना, और साथ में 2 टोन्स एक साथ बजेंगे। सो लेट्स चेक। यहाँ से हम नेक्स्ट कर सकते हैं और बाकी टोन्स भी देख सकते हैं। सो ये एक लेयरिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है। यामा में जनरली हमने इसको देखा है, तो ये बड़े कीबोर्ड्स में आता है जो अबाउट 17,000 की रेंज में PSR E383 में आता है। सो केसियो ने इतने छोटे कीबोर्ड में इतना बड़ा फंक्शन दिया है ये लेयरिंग का, सो विच इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। और इसके बाद एक और चीज़ें हैं जो डिफरेंस है जो केसियो और यामा में। सो इसका जो अगर आप देखेंगे LCD पैनल इज़ वेरी स्मॉल, और कुछ ज़्यादा कुछ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट द डिजिट। बट ऑन दी अदर हैंड जो LCD स्क्रीन है ऑन दी अदर हैंड केसियो की SA81 में, सो आपको ये बड़ी स्क्रीन है, प्लस उसमें ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, टोन्स भी पता लग रहा है, रिदम भी पता लग रहा है, और कोई इफेक्ट भी इसमें डला हुआ है, तो ये भी आपको इसमें आराम से दिख जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग बेटर एज़ कम्पेयर टू यामा F30। केसियो की ये चीज़ बेटर है। और इसके बाद सेकेंडली आप देखेंगे कि इसमें 2 स्पीकर है, और ऑन दी अदर हैंड यामा में आपको केवल कीबोर्ड में एक ही स्पीकर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई स्पीकर नहीं है। सो जस्ट 1 स्पीकर, और केसियो में आपको 2 स्पीकर देखने को मिलेगा।
और गाइस फाइनली हमने इसको रिव्यू कर लिया है, बजा कर देख लिया था, इसके फंक्शंस हमने देख लिए हैं. सो अल्टीमेटली एज अ बायर, क्योंकि सिमिलर प्राइस रेंज के दोनों कीबोर्ड्स है जैसे मैंने आपको बताया, तो एज अ बायर आपको कौन सा लेना चाहिए? वेल, दोनों ही बहुत अच्छे कीबोर्ड हैं, नंबर 1. सो अगर आप कोई सा भी लेते हैं, यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे कीबोर्ड्स हैं. बट स्टिल इफ़ आई हैड टू चूज़ वन, अगर मुझे चूज़ करना पड़ेगा, सो पहले मैं बात करता हूँ कि मुझे क्या चीज़ पसंद आई इसमें या क्या पसंद आया इसमें. सो फर्स्ट अगर हम यामा की बात करेंगे तो इसकी जो टोन्स हैं वो बहुत नेचुरल है. जैसे अगर ऑर्गन का टोन है वो भी बहुत बिल्कुल ऑर्गन जैसा है, पियानो का टोन है तो बिल्कुल ग्रैंड पियानो जैसी आवाज़ है उसकी. वैसे ही हारमोनियम, तो हारमोनियम का जैसे वेलो कम ज़्यादा होता है, तो वैसे भी इसकी हारमोनियम की आवाज़ वैसी ही है, कम और ज़्यादा धीरे धीरे होता रहता है वो हारमोनियम की टोन. सो बिल्कुल एकदम ओरिजिनलिटी, ये ओरिजिनल फील आपको कराते हैं सारे टोन्स इसके यामा के. ऑन दी अदर हैंड केसियो की टोन्स जो है वो ठीक है, वॉइसेस ठीक है इसके, बट दे आर नॉट दैट ओरिजिनल एज कम्पेयर टू यामा. सो यहाँ पर मैं पॉइंट्स यामा को दूंगा, इसके वॉइसेस और इसके जो टोन्स है वो बेटर है एज कम्पेयर टू केसियो. सेकेंडली इसके रिदम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. बट अगर थोड़ा सा फिर भी रिदम्स अगर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, और थोड़ा सा रिदम्स भी थोड़े से बेटर है एज कम्पेयर टू केसियो के. सो यामा विंस हियर ऑल्सो. और इसके बाद थर्डली हम आते हैं कीज़ की क्वालिटी में. सो कीज़ की क्वालिटी भी यामा की कीज़ की क्वालिटी आर मच बेटर एज कम्पेयर टू केसियो. केसियो बहुत लाइट सा, और इट मेक सम इट विल मेक सम नॉइस ऑल्सो व्हेन वाइल प्लेइंग, बट यामा का बहुत सॉफ्ट है. सो कीज़ की क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है यामा की. एंड कुछ फंक्शंस हैं जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो केसियो में है जो यामा में नहीं है. सो वहाँ पॉइंट्स आपको केसियो को मिलेंगे, जैसे कि लेयरिंग का फंक्शन है, 2 टोन्स आपस में लेयर होते हैं, वो इसमें फंक्शन नहीं है. और इसके बाद फिर इसकी जो LED स्क्रीन पैनल है वो बड़ी है. सो बच्चों के लिए इट्स ईजी फॉर उनको दिखता रहेगा कि कौन सा टोन चल रहा है, कौन सा रिदम चल रहा है, या कौन सा फिर इफेक्ट चल रहा है. थर्डली इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जो इसमें नहीं है. इसमें रिवर्ब और हॉल, ये सारे इफेक्ट्स वगैरह इसमें इस कीबोर्ड में इसमें इफेक्ट्स नहीं है. सो एक पॉइंट में जो यामा को दूंगा वो है लेफ्ट हैंड में आप कॉर्ड्स लगा सकते हैं, इसमें अकम्पेनमेंट का ऑप्शन है, और ऑन दी अदर हैंड केसियो में अकम्पेनमेंट का ऑप्शन नहीं है. सो स्मार्ट कॉर्ड और फिंगरिंग दोनों ऑप्शन इसमें हैं और इसमें नहीं है. सो दैट्स इट. ये कुछ रिव्यूज़ थे इस कीबोर्ड के. और इसके बाद स्पीकर की हम बात करें तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा, इसका थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा है केसियो का. यामा का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, बट आप इसको भी हेडफोन्स में कनेक्ट कर सकते हैं. इसको भी आप यहाँ पर जैक के इनपुट्स हैं, आप यहाँ इसको भी हेडफोन में आप सुन सकते हैं, इसको भी आप हेडफोन में आप सुन सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इसके बाद आप इसको स्पीकर्स में भी लगा सकते हैं उसी इनपुट से, सेम हेडफोन और ऑडियो इनपुट बोलते हैं उसको. और इसके भी जो हेडफोन और ऑडियो इनपुट से आप इसको स्पीकर में भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द रिव्यू. आई थिंक यू लाइक द रिव्यू, आई होप यू लाइक द रिव्यू. बहुत हमने मेहनत करी इस रिव्यू को बनाने के लिए. सो that's it for the review for today. Acha, now the most important question would be which one is better, which one should you buy? So दोनों ही बहुत अच्छे हैं जैसे मैंने इनिशियली कहा था, एंड आप कोई सा भी ले सकते हैं. बहुत ज़्यादा इस लेवल पे इतना ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं होता है. सो इफ यू स्टिल आस्क मी कि which one is better, so I would go with Yamaha. Yamaha is better than Casio, and so a little more points to Yamaha. So Yamaha wins here, according to me. So आपका क्या decision है, आपका क्या choice है? You can let us know on the comment box. So that's it for the review. Thank you so much for watching and have a very good day.